Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने एक अपना बयान जारी करते हुए ऐसा कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आई है, चंद गैर समाजी अनासिर के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो कुछ ना कुछ शहर में शरपसंदी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई फिरके वाराना फसाद हो। ऐसा ही एक वाकया निजामाबाद के इलाके में मस्जिद में घुसकर चंद गैर समाजी अनासिर ने मस्जिद के साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और मुकद्दस किताब को भी बेहुरमती की। इस पर अमजदुल्ला खान खालिद ने एक अपना बयान जारी किया। आइए सुनते हैं ये तफसीलात। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमाम तेलंगाना में जो है रोज़ाना कहीं ना कहीं फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो है मुसलमानों की इबादत गाहों को, चाहे वो मस्जिद रहो, मदरसा रहो या ईदगाह रहो, और मुसलमानों के कारोबारों को निशाना बना रहे हैं। जिस तरीक़े से इंग्लिश में कहावत है कि द रोम वॉज बर्निंग, डी नीरो वॉज प्लेइंग द म्यूज़िक, यानी रोम जल रहा था, वहाँ का बादशाह जो है नाच गाने में मसरूफ़ था। उसी तरीक़े से कांग्रेस की सरकार जब से तेलंगाना में आई है, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो है मुसलमानों के जलते हुए घरों पर, उनके जलते हुए मकानों पर, तबाहकुन मसाजिद के ऊपर और हमलों पर न सिर्फ खामोश है बल्कि वो पुलिस को कहीं ना कहीं इस कदर इशारा दिए हैं कि फ़िरक़ा परस्त अनासिर के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। आपको मालूम है कि मुसलसल पिछले 3-4 दिन से मैं कोई ना कोई वीडियो के द्वारा आप लोगों के दरमियान में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं आपके मंजर-ए-आम पर ला रहा हूँ। कल ही का वाक़या था कि निज़ामाबाद में एक मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान की बेरुमती की गई और तोड़फोड़ किया गया साउंड सिस्टम को। उससे पहले ना आपके सूर्यापेट के क़रीब में जो मस्जिद सराय मीर मिटपल्ली, वहाँ पर भी कुछ वाक़यात ऐसे पेश आ रहे हैं, वो भी आपके सामने लाया था। आज बड़े अफसोस की बात है कि सिद्दीपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी सिद्दीपेट में जो इब्राहिमपट्टनम मंडल है, वो इब्राहिमपट्टनम मंडल में एक वर्षाकुंडा बोलकर एक गांव है, वर्षकुंडा गांव बोलकर एक है, वहाँ पर एक बड़ी ईदगाह है मुसलमानों की। उस ईदगाह में जो है, जो दीवार होती है ईदगाह के, उसके ऊपर मीनार होते हैं। तो मीनारों की वजह से ही जो है ईदगाह को आइडेंटिफाई किया जाता है। ख़ास तौर पर चारों मीनारों को तोड़ दिया गया, यानी ईदगाह के चारों मीनारों को तोड़ दिया गया। ये वाक़या कब पेश आया नहीं मालूम, बल्कि वहाँ पर एक मुसल्ली, वो क़रीब की मस्जिद में एक नए पेश इमाम आए थे, उनको बताने के लिए कि ये मस्जिद है, ये ईदगाह है, ये बताने के लिए कमेटी लेकर फिर रही थी। अचानक जो है वहाँ पर एक उस करीबी मस्जिद के मुसल्ली, एक मुस्लिम का निगाह पड़ी। वो इमीडिएटली वहाँ की कमेटी को इत्तला किए, उस गांव के मुसलमानों को इत्तला किए। फिर तमाम लोग वहाँ पर जमा हुए। होने के बाद में इब्राहिमपट्टनम जो पुलिस स्टेशन आता, उनको इत्तला किए। पुलिस वाले आए, पुलिस का काम है आना, FIR बुक करना, उसके बाद में भूल जाना। तो उसी तरीके से ये जो ईदगाह को नुकसान पहुँचाया गया, मोहम्मद हुसैन साहब और शेख मोहम्मद वहाँ के और शेख अफरोज़, ये तीनों मिलकर पुलिस को इत्तला किए। वहाँ पर पुलिस आई, एक FIR नंबर 251 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 329 ऑफ सबसेक्शन 3, 298, 196, 324 ऑफ सबसेक्शन 5 BNS भारतीय न्याय ये एक्ट के तहत, BNS एक्ट के तहत एक FIR इशू किया गया। अब यहाँ पर पुलिस का काम ख़त्म हो गया, FIR कर दिए, मुस्लिम तंजीमों को खुश कर दिए। उसके बाद में कहीं मस्जिद में कुरान की बेरुमती हो रही तो निज़ामाबाद पुलिस उस मसले को ये चोरी का मसला बोल के बंद कर दे रही।
कहीं पर आपके ईदगाह का मीनार टूटा तो ये बोल देंगे कल के दिन कि नहीं बारिश की वजह से गिर गए, जबकि पिछले 1 महीने या 2 महीने से कोई बारिश नहीं हुई। तो आखिर मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की क्या लापरवाही है या दानिस्ता तौर पे तमाम वाक़यात, यानी कल मैं आपको गिना था कि अभी तक 25 ऐसे वाक़यात हुए मुसलमानों पे, ये 26वां वाक़या है जिसके ऊपर अटैक हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है कि दिल चाह के मुसलमानों ने जिस पार्टी को वोट दिया जिसका नाम कांग्रेस, दिल चाह के तमाम तेलंगाना के मुसलमानों ने, आपको मालूम होना चाहिए कि हालिया में महाराष्ट्र इलेक्शन में एक बड़े आलिम साहब ने कुछ पार्टी की तायीद किए तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत गुस्से में आए उनके ऊपर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम उलमा मशाइखीन बीआरएस की तायीद कर रहे थे। बहुत कम उलमा मशाइखीन और बहुत कम जमातें थी जो कांग्रेस के फेवर में थी। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ कि अपने उलमा मशाइखीन की अपील को भी रद्द करते हुए आम मुसलमान तेलंगाना के कांग्रेस को वोट दिए। तो अब कांग्रेस को वोट देने के बाद में ये हुआ कि 1 साल का अरसा गुजर गया, 26 वाक़यात ऐसे पेश आ गए जो आपको वो वर्षाकुंडा विलेज इब्राहिमपट्टनम मंडल में जो ईदगाह के 4 मीनारों को तोड़ दिया गया। तो बड़े अफसोस की और एक बात यह है कि इतने वाक़यात पेश आ रहे हैं, कोई मुस्लिम तंजीम इसके ऊपर बयान नहीं दे रही है, बहुत कम लोग हैं, एक इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर बात कर रहे हैं, और कोई बड़े यानी कोई इंस्टीट्यूशन, यानी मेरा बोलने का मतलब यह है कि कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रही, कोई तंजीम इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रही। चीफ मिनिस्टर साहब तो किसी को टाइम ही नहीं देते। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कितना बोले कि मैं सिक्योरिटी लेके नहीं फिरूंगा, इतनी सिक्योरिटी है उनके करीब में कोई जा नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो है ये बोले कि मैं प्रजा दरबार लगाऊंगा, रोजाना आवाम से मिलूंगा, कम से कम हफ्ते में 1 दिन, और डिस्ट्रिक्टों में मिनिस्टर्स मिलेंगे आवाम से। बोले कुछ नहीं है, आप जाइए जाके देखिए। वो 1 दिन आए थे सीएम साहब जो आवाम से मिले, उसके बाद से जो है आज की तारीख तक जो प्रजावाणी भवन जो बनाए, जो पुराना चीफ मिनिस्टर केसीआर का ऑफिशियल रेसिडेंस और राजशेखर रेड्डी का ऑफिशियल रेसिडेंस था, उसके अंदर जो है उसका नाम तब्दील करते हुए BR अम्बेडकर कुछ भवन नाम रखे, फिर उसके ऊपर जो है प्रजावाणी प्रोग्राम लगाए कि मैं रोज आवाम से मिलूंगा। पता नहीं कहाँ है चीफ मिनिस्टर साहब। अब ये अक़लियतें जाके किसको सुनाना अपनी सुनवाई। कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट में बैठने वाला कोई मोहम्मद अली शब्बीर साहब है बराए नाम, वो बेचारे तो ना किसी से मिलते ना किसी से बोलते, बहुत बड़ी तकलीफ है उनसे मिलना। तो बहरहाल आखिर हो क्या रहा है तेलंगाना में, कौन पुरसाने हाल है। AICC में बड़े बड़े लीडर्स है, KC वेणुगोपाल है, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब है, और आपके राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है। तेलंगाना के मसले पे, तेलंगाना के मुसलमानों के मसले पर कोई आवाज़ खोलने के लिए राजी नहीं है। आया मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देने की सजा दी जा रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज है यहाँ पर, उन मैडम से भी मेरी गुजारिश है कि आप अपना काम करिए। आपको यहाँ पर कांग्रेस इंचार्ज बनाकर भेजी है, आप बिल्कुल ही तौर पर खामोश बैठे हुए हैं। आप रिपोर्ट नहीं पेश करने की वजह से AICC को यहाँ पर पेश आए वाक़यात नहीं मालूम हो रहे हैं। तो मैं दोबारा ये जो ईदगाह वर्षाकुंडा विलेज के 4 मीनारों को तोड़ दिया गया है, इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि सिद्दीपेट जो इब्राहिमपट्टनम मंडल का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के जो DSP साहब है, रामलू मिटपल्ली DSP लगता, उनसे हमारा मुतालबा है कि वहाँ पर जाकर कोई मुस्लिम तंजीमें भी उनसे मिले। ये वादा किए है कि मैं कैसा भी गिरफ्तार करके बतलाऊंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो निज़ामाबाद में जो मस्जिद में घुस के जो मस्जिद में अंदर घुस के जो कुरान की बेरुमती की गई, लाख तोड़ा गया मस्जिद का, उसको चोरी बोलकर ख़त्म कर देंगे, और इसको जो है हवा चलने से मीनार गिरे बोल के, ये मुझे यकीन है कि इब्राहिमपट्टनम की पुलिस और निज़ामाबाद टाउन की पुलिस जो है इस मसलों को ऐसे ही क्लोज कर देंगे। जहाँ पर
आपको मालूम होना चाहिए वनपर्ती में जो मुस्लिम लड़कियों के स्कार्फ खींचे थे, आज की तारीख तक वो बजरंग दल वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो कई की सरकार चल रही, कैसा सरकार चल रही, ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कि कब ख़ाफ़े गफलत से राहुल गांधी उठेंगे, कब ख़ाफ़े गफलत से प्रियंका गांधी उठेंगे, कब ख़ाफ़े गफलत से हमारे सोनिया गांधी मैडम, मोहतरमा सोनिया गांधी उठेंगे। और ये तेलंगाना में जो अक़लियतों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया है, मैं अपना बयान ख़त्म करने से पहले आप लोगों को जो जैनूर में जो वाक़यात पेश आए, आज 61 डेज हो गए हैं जैनूर का वाक़या होके, मुसलमान आज की तारीख तक वहाँ पर दुकान नहीं खुल रहे हैं। 5 चेयरमैन हैं मुसलमानों के, यहाँ पर किसी के मुंह में ज़बान नहीं है। एक एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर्स मोहम्मद अली शबीर है, उनके मुंह में ज़बान नहीं है जैनूर के ऊपर बोलने के ऊपर। बड़े अफसोस का मुकाम है कि आज तेलंगाना के मुसलमान पछता रहे हैं कि हमने किस वजह से कांग्रेस को वोट दिया। यार जिंदा सोबत बात। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।